हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में जो हम करेंगे वो एसएससी से रिलेटेड एग्ज़ाम है, जो कि सीजीएल का है, जो अपना 18 अगस्त को हुआ था 2021 में। शिफ्ट 3 पेपर है, शिफ्ट 3। ठीक है, तो इसमें हम अपना मैथ का एग्ज़ाम सॉल्व करेंगे। तो चल स्टार्ट करते हैं अपना एग्ज़ाम। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग कॉमर्स इन इंस्टीट्यूट डी। डी का कॉमर्स, तो ये 55 है। ठीक, बोला कि कितना परसेंट है टोटल नंबर ऑफ ऑल। तो सभी, इन सभी का, जैसे कि ए का सभी प्लस करने, बी के प्लस करने, सी के, डी के, ई के, और इन सभी का जो प्लस होगा उससे हम परसेंटेज कंपेयर करेंगे कि 55 उसका कितना परसेंटेज है। तो ये थोड़ा कौन सी क्वेश्चन लेंथी क्वेश्चन है, तो इसको मैं स्किप कर रहा हूँ, तो सेकंड क्वेश्चन पे चल रहा हूँ। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी। ठीक है, ए बी को, और ए बी को कहां तक लिया गया डी पॉइंट तक, ए बी को डी पॉइंट तक लिया गया। ठीक है, और ए सी को ई पॉइंट तक, ए सी को ई पॉइंट तक। ठीक, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी बी डी, सी बी डी मतलब इस एंगल का बाइसेक्टर। ठीक है, इस एंगल का बाइसेक्टर। बाइसेक्टर क्या होता है? एंगल को आधे आधे में बांटना। एंड एंगल बी सी ई, ऐसे ही बी इस एंगल का बाइसेक्टर लेंगे तो बी सी ई, और दोनों कहाँ मिलते हैं? पॉइंट ओ पर। ठीक है, पॉइंट ओ। तो बोला गया एंगल बी ओ सी 63 डिग्री है। बी ओ सी, ये वाला एंगल कितने का है? 63 डिग्री का। तो ये वाला बताना है। तो ये ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या प्रॉपर्टी हो? क्या अगर हम एंगल बी ओ सी, अगर ये एंगल बी ओ सी बाहर की तरफ हम एक्सटर्नल है, ट्रायंगल के बाहर है, तो इसको क्या करते हैं? 90 माइनस एंगल ए डिवाइड बाई 2, ये फार्मूला लगेगा। ठीक है, अगर इंटरनली होता तो अंदर होता तो क्या होता? एंगल बी ओ सी अगर यहाँ होता है ये पॉइंट, तो इसका क्या फार्मूला लगता है? इंटरनल में प्लस आ जाता है, और बाकी सेम टू सेम वही चीज होती है। ठीक है, तो अब फिलहाल मुझे ये क्वेश्चन सोल्व करना है। तो बी ओ सी आपको कितना? 63 डिग्री का, माइनस 90 एंगल ए डिवाइड बाई 2। तो एंगल ए डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा? 63 को उस साइड ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा? 27। तो एंगल ए डिवाइड बाई 2 27 है, तो एंगल ए कितना आ जाएगा? 27 के 2 से 7 मल्टीप्लाई करा देंगे तो 54 आपका क्या आएगा? राइट एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, एक्सप्रेशन सोल्व करना। तो 4 4 1 डिवाइड, इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका 3 से कटेगा 90, तो 90 इंटू 7 630 हो जाएगा, प्लस ये आपका 51 हो जाएगा, माइनस ये आपका कितना हो जाएगा? 17/2 माइनस 5/2, तो अंदर कितना आएगा? 12/2, 6 आ जाएगा अंदर। ठीक है, ओके। तो इसको सोल्व करना, 4 डिवाइड बाई 45, तो ये आपका ये आ जाएगा। अब इसको कट कर देते हैं, 3 से कट करें, 9 से कट करते हैं, तो 9 4 जा 36, और ये 8 1 9 डिवाइड बाई 9 से कट करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा? 9 7 जा 63 और 4 5 5, तो 49/75 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोला कि पॉइंट ए बी एक सर्कल पर है। ठीक है, तो एक सर्कल बना लेते हैं। तो पॉइंट ए यहाँ ले लेता हूँ, बी यहाँ ले लेता हूँ। ठीक है, और ओ एक सेंटर है अपना।
ओके। पॉइंट सी इज द मेजर आर्क। मेजर आर्क क्या है? जो बड़ी आर्क है, बड़ा डिस्टेंस है, उसको हम मेजर आर्क बोलते हैं। तो सी को हम यहाँ पॉइंट ले लेते हैं ऑन ए बी, ठीक है। ओ ए सी अगर 35 है, ओ ए सी, ये कितना एंगल है? 35 डिग्री, ठीक है। एंगल ओ बी सी, ओ बी सी ये कितने का? 45 डिग्री का है। तो बताना कि क्या, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय माइनर आर्क ऑफ ए बी। तो हमें ये वाला एंगल बताना है, ठीक। तो ये वाला एंगल कितना होगा? इसका डबल होगा। तो पहले इसको निकालेंगे, फिर इसको निकालेंगे। तो अगर ये एंगल सी निकालना, तो हम क्या करेंगे? सीधा साधा फॉर्मूला, एंगल ए प्लस बी एंगल बी होता है। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 80 आ जाएगा एंगल सी। अब एंगल ओ निकालना, तो बाहर का हिस्सा निकालना, तो ट्वाइस ऑफ एंगल सी हो जाएगा। तो 2 इंटू 80 हो जाएगा। तो आपका 160 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि एक्सपेंडिचर ऑन फूड इज व्हाट परसेंट मोर देन एक्सपेंडिचर ऑन रेंट। जो है फूड का एक्सपेंडिचर है वो कितना है? फूड का ये वाला है तो 105 फूड का हो गया। रेंट, रेंट आपका 70 हो गया। तो कितना हो गया? 35 हो गया। ओके। बोला कि कितना ज्यादा है? 35 ज्यादा है, किस पे है? रेंट पर है। इनटू में 100 कर दो, ये आपका सोल्यूशन आ जाएगा 1/2। ये आपका 50% ज्यादा है, 50% ज्यादा है। देखते हैं क्या आंसर है। हाँ, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोला कि 5 मैन किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो 5 मैन किसी काम को 20 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो एक आदमी कितने दिन में करेगा? 100 दिन में, क्योंकि 20 गुना 5 10। वही 10 औरत किसी काम को 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। तो 10 औरत कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में, ठीक है। तो एक औरत कितने दिन में करेगी? 150 डेज। ओके। अब बोला कि 2 मैन प्लस 6 वुमेन काम करती हैं, ठीक है। पहले इनका क्या करते हैं, थोड़ा डिटेल से लिख देता हूँ अच्छे से। तो इनका काम देख ले, कितना यूनिट काम है? 1 मैन और 1 वुमेन। तो 100 दिन में काम खत्म करते हैं, और ये भी 150। तो टोटल यूनिट काम कितना आ जाएगा? 300 यूनिट काम आ जाएगा। अगर एक मैन 100 दिन में 300 काम करता है, तो एक दिन में कितना करेगा? 3, ठीक है। वही एक औरत 300 काम को 150 दिन में करे, तो एक दिन में कितना कर रही है? 2। ओके। तो बोला कि 6 मैन और 6 वुमेन कितना काम करेंगे एक दिन में? तो 2 इंटू मैन कितना कर रहे हैं? 3 प्लस एक वुमेन कितना कर रहे हैं? 2। तो 6 वुमेन 6 इंटू 2 करेंगे। तो ये आपका कितना आ गया? 6 प्लस 12 आपका 18 आ गया। बोला कि 2 मैन और यानी 2 आदमी और 6 औरत मिलके एक दिन में काम 18 कर रहे हैं। बोला कि आफ्टर 5 डेज, 5 दिन के बाद। तो इन्होंने 5 दिन लगातार काम किया, तो गुना मल्टीप्लाई 5 करते तो 90, ठीक। तो इन्होंने क्या किया? 90 काम खत्म कर चुके हैं। तो 300 में से आप 90 माइनस करोगे तो कितना आएगा आपका? 0 1 2 210 यूनिट अभी भी बचा हुआ है, ठीक है। अब बोला कि 3 वुमेन लेफ्ट द वर्क एंड ए न्यू मैन ज्वाइन द वर्क। इसमें से 3 औरत छोड़ के चली गई, तो आपका कितना बचा? तो 3 वुमेन छोड़ के चली गई, तो क्या हुआ? तो 3 वुमेन छोड़ के चले, तो 3 वुमेन बची। प्लस बोला कि 3 वुमेन छोड़ के चली गई और एक नया आदमी ऐड हुआ है। तो 3, तो 2 तो पहले थे और एक और ऐड हो गया, 3 मैन हो गया, ठीक है। अब बोला कि द ग्रुप कंटिन्यू वर्किंग टुगेदर टिल द एंड ऑफ वर्क। इन हाउ मेनी डेज विल बी रिमेनिंग वर्क। ये काम अब कितने दिन में पूरा होगा? तो ये चेक करते हैं, इनके ऊपर बेस है कितने दिन में पूरा होगा। तो 3 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2, तो 9 प्लस 6 15।
मतलब एक दिन में 15 काम कर रहे हैं, तो 210 काम को करने में कितना दिन लगेगा, तो 210/15 आप कर दो, तो 15 एकम 15 कितना हुआ, यहाँ 60, 15 चौक 60, तो 14 दिन में आपका रिमेनिंग काम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था। तो इसकी प्रैक्टिस बेस है, ये प्रैक्टिस करोगे तो उतना जल्दी सॉल्व होगा इस टाइप के क्वेश्चन। एक टीवी को 8% लाभ में बेचा गया, तो अगर वो 2553 कम में बेचता तो उससे कितने का लॉस होता है, 50 का। ठीक है, तो बोला गया कि 8 अगर वो अब की बार ऊपर गया और नीचे कितना गया दोबारा 15, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 2553। ठीक है, तो एक्चुअली में यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिफरेंस होगा, दोनों का ऐड कर दो तो 23 होगा। ठीक है, जब लॉस और प्रॉफिट, जब दो चीज दी गई हो तो दोनों को हमें ऐड कर देना चाहिए। ठीक है, अगर दो चीज सेम दी गई हो तो माइनस करते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये 23 अपने अकॉर्डिंग दिया गया। 23% की वैल्यू कितनी दी गई क्वेश्चन में, 2553। अगर हम यहाँ से 1% की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा आपका, 23 एकम 23, 23 एकम 23, 111। ठीक है, अब बोला कि उसने 18% प्रॉफिट किया है। क्या किया है, 18% प्रॉफिट, तो मतलब कितने परसेंट का निकालना पड़ेगा, 108% का। बस कर दो 108 से मल्टीप्लाई, तो कितना आएगा, 108, 108, 108। तो मैंने 108 लिखा था, लेकिन मैंने ठीक कर दिया, 118 आएगा। ठीक है, तो 111 की 118 से मल्टीप्लाई करा दोगे तो क्या आएगा, 118, 118 और 118। ठीक है, तो ये आपका 8, ये आपका 9, ये आपका 10 और ये 1 हासिल, तो ये 3 और 1, 13,098 रुपये आपके एसपी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बोला कि यदि एक ट्रेन जिसकी स्पीड 72 किलोमीटर पर आ रहा है, वो अपने डेस्टिनेशन पर 15 मिनट देरी से पहुंचती है। अगर उसकी स्पीड 90 डिग्री हो, किलोमीटर पर आ रहा हो, तो वो अपने डेस्टिनेशन पर 5 मिनट लेट पहुंचाइए। तो उसने पूछा कि करेक्ट टाइम बताओ जर्नी का क्या होगा। तो वो टाइम बता रहा हूं जो बिल्कुल करेक्ट टाइम पे पहुंचे। ठीक है, तो स्टार्ट करते अपना क्वेश्चन। बोला कि कोई डिस्टेंस है डी, वो कवर की इसने 72 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ठीक है, एंड इफ इट्स स्पीड इज 90 डिग्री, अगर उसकी स्पीड 90 डिग्री होती है, ठीक सॉरी 90 किलोमीटर पर आवर होती है, तो वो क्या होते हैं कि अगर वो 15 मिनट, अगर बेहतर स्पीड से जाए तो 15 मिनट लेट पहुंचे, और 90 स्पीड से जाए तो 5 मिनट लेट पहुंचे। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 10 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, 15 मिनट और 5 मिनट। ओके, माइनस किया, तो माइनस किया दोनों साइड, तो ये 10 आ गया, तो 10 मिनट है। अगर हम इसको घंटे में बनाए तो 1/6 आवर हो जाएगा। ओके, 1/6 आवर हो जाएगा। तो यहाँ से आप सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी। तो करते हैं, तो 90 डी माइनस 72 डी अपॉन में 72 इंटू 90 हो जाएगा, एलसीएम लिया मैंने, इंटू 1/6 हो जाएगा। ठीक, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 18 डी अपॉन 72 इंटू 90 इज इक्वल टू 1/6। तो 18 से ये कट करेंगे तो आपका 4 टाइम्स हो जाएगा, तो ये 2 से, ये 3 से, ये आपका 3 से 30। तो यहाँ से जो डी की वैल्यू आएगी वो 60 आएगी। ठीक है, डी की वैल्यू कितनी है, 60 आएगी। तो डी अगर वो 60 किलोमीटर बेहतर की स्पीड से जाए तो वो कितना टाइम लेगी, देखते हैं कितना टाइम लेगी। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो
तो ये तो आपके घंटे में बन जाएंगे। तो ये 12 ये तो आपके कितना टाइम लिया, 5/6 आवर लिया। अगर इसको मिनट में बनाएंगे तो कितना लगेगा, 60 से मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये 10, तो 50 मिनट लेंगे। 60 किलोमीटर 72 स्पीड से कितना टाइम लेंगे, 50 मिनट। अब बोला कि अगर वो अपने डेस्टिनेशन में 15 मिनट लेट पहुंचती है, अगर वो अपने डेस्टिनेशन में 50 मिनट में पहुंचती है, इसका मतलब 15 मिनट लेट पहुंची है। तो लेट पहुंची तो करेक्ट टाइम निकालने के लिए 15 को माइनस कर देंगे तो कितना आंसर आएगा, 35 आएगा। ठीक है। अब दूसरे तरीके से करें कि 90 वाले से, तो 90 वाले से करते हैं तो 60 किलोमीटर 90 की स्पीड से गई, 60 किलोमीटर, टाइम कितना लिया, ये आपका 2, ये 3, तो 2/3, अगर मिनट बनाएंगे तो 60 से मल्टीप्लाई, तो आपका ये कितना आ जाएगा, 20, आपका 40। ठीक है। तो 90 की स्पीड से 60 किलोमीटर गए तो 40 मिनट में पहुंचे। अभी भी क्या बोला कि उन्होंने 5 मिनट लेट किया, तो इसमें से हम -5 कर दें, जब भी क्या आंसर आ रहा है आपके 35 आ रहा है। कोई भी आप आंसर ठीक कैसे भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड ऑफ ट्रायंगल जिसकी साइड सी है। तो ये आपका एक ट्रिपलेट है, तो इसका मतलब ये आपके राइट एंगल ट्रायंगल होगी। 5, 12, 13। ओके। बोला कि स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड है, तो स्मॉलेस्ट, तो ये भी आपको क्या है, एल्टीट्यूड है। एक एल्टीट्यूड यहाँ भी बनेगा, ठीक है, यहाँ भी बनेगा। ओके। तो ये आप इसके बारे में पूछा, ये हमने एक्स मान लिया। ओके। तो क्या करेंगे, कुछ नहीं, एरिया को हम इक्वल रख देंगे, तो यहाँ से आपका वो आ जाएगा एक्स की वैल्यू। तो फर्स्ट टाइम हम राइट एंगल ट्रायंगल का निकालते हैं, तो 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। ठीक है। अब की बार बेस क्या मानेंगे, 13 को मानेंगे और एक्स को हम हाइट मान लेते हैं। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 13 इंटू एक्स हो जाएगा आपका। 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका 60/13 एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ से 13 4 जा 52 और ये आपका 80, तो 78, तो 4.6 समथिंग आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोला कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ठीक है। ABC आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। द लेंथ ऑफ साइड्स कंटेनिंग द 5, 12 एंड, ठीक है, तो ये आपका 5 मान लेते हैं, ये 12 मान लेते हैं, आपका 13 मान लेते हैं। तो ए सर्कल इज इंस्क्राइब्ड। इंस्क्राइब्ड क्या होता है, जिसके अंदर सर्कल हो, तो ये आपका सर्कल आ गया। ठीक है, ये आपका सर्कल आ गया। तो व्हाट इज द रेडियस ऑफ सर्कल, पूछा कि सर्कल की रेडियस क्या होगी। तो आप एक चीज देखो, जब सर्कल अंदर हो तो एक फार्मूला होता है इस टाइप की रेडियस निकालने के लिए। तो पहले तो हम ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालते हैं, ठीक है, और डिवाइड बाय करते हैं, इसका सेमी पेरीमीटर करते हैं ट्रायंगल का, सेमी ऑफ पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल करते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 12 इंटू 5 हो जाएगी, इंटू में डिवाइड बाय सेमी पेरीमीटर क्या होगा, इन सभी का सम, साइडों का सम करेंगे, तो 5 + 12 + 13 और इसका आधा। तो स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन। तो ये 2 से 6 टाइम चला गया, तो 6 इंटू 5 30 ऊपर आ गया, 5 18 और 18 to 13 और ये आपका 15 हो जाएगा। ठीक है, क्यों ये 30/2 हो जाएगा, तो 2 से 15 कट जाएगा, तो 15 ये कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा आपका राइट आंसर। क्या आएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा फार्मूले है, इसको बस फार्मूले वाइज याद रखना कि रेडियस हम जब सर्कल के अंदर हो कैसे निकालते हैं। ओके। 11th क्वेश्चन करते हैं। बोला कि एक अलॉय ए है जिसमें मेटल मिलाया गया XY जिसकी रेशियो 5:2। तो ए में XY कितना मिलाया गया, 5:2 मिलाया गया। बी में 3:4, X की वैल्यू 3, 4। अब बोला कि इन दोनों की मदद से C तैयार किया गया है, जो कि किस में देगा आपको 4:5 में।
तो यहाँ से ए की जो आई वैल्यू वो 4 आई और बी की जो वैल्यू आई वो 5 आई। ठीक है, तो बोला कि परसेंटेज ऑफ वाई इन अलॉय सी। ठीक है, तो अब सी को मिलाएंगे तो क्या करेंगे, 4 को मल्टीप्लाई करा देते, तो यहाँ भी 4 को मल्टीप्लाई, यहाँ भी 4 को मल्टीप्लाई। नेक्स्ट एज इट इज बी में 5 को मल्टीप्लाई करा देंगे। ओके, तो यहाँ से क्या आया अपना, यहाँ से अपना 20 आया और यहाँ से 8 आया और इस साइड से कितना आया 15 और यहाँ पर 20। ठीक है, तो बोला कि सी का परसेंटेज कितना, पहले सी देख लो। अगर आप अब इन सभी को मिलाकर हमारा क्या आया, सी आया। ठीक है, क्या आया, सी आया। तो सी में वाई की वैल्यू कितना है, 8 + 20, 8 + 20 वाई की वैल्यू है ना, तो ये 28 हो गया। ठीक है, और नीचे क्या आएगा, ये आपका मिक्स आ जाएगा एक्स और वाई की वैल्यू। तो एक्स क्या आपका 20 15, 20 और 15 कितना होता है 35 प्लस और वाई का लिख दो 28 इंटू में 100 कर दो, यहाँ से आपका परसेंटेज आ जाएगा। तो 20 अपॉन ये कितना आ जाएगा 3 और 2 और 3 सॉरी 3 और 3 6 इंटू 100 आ जाएगा। तो ये 7 से कटेगा 4, ये 3 सॉरी 9, तो 4 डिवाइड बाई 9 का परसेंटेज क्या होता है 44/4/9 आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ट्वेल्थ क्वेश्चन करते हैं। ट्वेल्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि केशव, सुरजीत और थॉमस, केशव, सुरजीत और थॉमस कोई बिजनेस स्टार्ट करता है जिसमें इन्वेस्ट किया गया रेशियो में 2:3:4। तो रेशियो ऑफ पीरियड, अब पीरियड का रेशियो दिया गया तो 5:6:9। ठीक है, अब देखो पहले टोटल प्रॉफिट देख लेते हैं। तो इनको क्या करेंगे, सभी को मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो कितना आएगा आपका, ये केशव का तो 10 आ जाएगा और ये आपका 18 आ जाएगा, आपका 36 आ जाएगा। ठीक है, अब बोला कि 20% ऑफ प्रॉफिट वाज स्पेंट ऑन रेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ द ऑफिस। तो यहाँ से टोटल प्रॉफिट कितना है अपना 10 और 30 50 और 6 और 8 40 64 है। तो 64 का 20% क्या किया, रेंट और मेंटेनेंस पे लगा दिया। तो टोटल प्रॉफिट कितना है इनका 64 है। ठीक है, तो अब एक बार हम इस 20% को बाद में देखेंगे। 20% को क्या करेंगे, साइड में लिख लेते हैं। तो 24% का मतलब क्या होता है आपका प्रॉफिट। ठीक है, तो 4/5 लिखते हैं क्योंकि कितना, अगर 20% हमने दे दिया तो हमारे पास कितना बचा 4/5 बचा, किस में से वो देखते हैं। ठीक है, तो रिमेनिंग आपका रिमेनिंग ये बचा हुआ है। ठीक है, इन तीनों में हमने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। इफ द डिफरेंस ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ केशव एंड सुरजीत, तो अब इन दोनों केशव और सुरजीत का प्रॉफिट कितना है, डिफरेंस कितना 8। ठीक है, किस में से, रिमेनिंग का। ठीक है, समझो क्या बोला कि जितना प्रॉफिट है आपके पास उसका 20% हमने दे दिया, तो कितना बचा 80%। तो 80% कितना होता है 4/5 होता है। अब इस 4/5 में से 8 क्या हुआ, कमल और सुरजीत का डिफरेंस आया, कितने में से 64 में से। ठीक है, तो आप क्या करोगे कि 8/64, क्योंकि हमने 64 का 4/5 निकाला था। ठीक है, 64 का क्या निकाला 4/5 निकाला था। अब क्या पूछा कि इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 7264। ठीक, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी 7264। तो टोटल प्रॉफिट निकालना, तो प्रॉफिट को इसके साथ मल्टीप्लाई करा देंगे। तो कर दो 8 जा 4 1 जा 4 4 2 जा, तो P/10 = 7264। तो P की वैल्यू यहाँ से क्या आई 72640। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
इस क्वेश्चन में या तो आप अपनी तरफ से कुछ भी मान लो, ठीक है, और नहीं मानोगे तो जीरो तो मानना नहीं, क्योंकि अगर यहाँ नीचे जीरो आ गए तो इन्फिनिटी हो जाएगा, तो जीरो तो हम मानेंगे नहीं, ठीक है। तो इसके अलावा आप कुछ भी मान सकते हो। ओके, तो अगर मैं इसको एलसीएम से करूं, अगर मैं इसको एलसीएम से करूं तो आपका ए बी सी नीचे आएगा, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा, ए बी प्लस सी का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना आ जाएगा, बी सी प्लस ए का स्क्वायर प्लस यहाँ कितना आ जाएगा आपका सी ए प्लस बी का स्क्वायर। तो इसको सोल्व करेंगे तो आगे तो आप देखोगे अगर मैं b प्लस सी इसकी जगह b प्लस सी की जगह लिखूं तो ये आपका माइनस ए आ जाएगा, माइनस ए का स्क्वायर करोगे तो ए का स्क्वायर आ जाएगा प्लस का ए, ठीक है। तो सेम चीज ये करनी, तो ए बीच में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, बी प्लस सी की जगह हमने ए लगा दी, ठीक है, प्लस अब सी प्लस ए की जगह हम क्या लगा देंगे, बी लगा देंगे, तो बी स्क्वायर आ जाएगा यहाँ से प्लस सी, सेम चीज ए बी की जगह सी आ जाएगा, ठीक, तो सी स्क्वायर आ जाएगा अपॉन में ए बी सी। आगे सोल्व करते हैं तो आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से आपका ए क्यूब आए, यहाँ से आपका बी क्यूब आए, यहाँ से आपका सी क्यूब आया अपॉन में ए बी सी। आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा क्या, कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3 ए बी सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे इज इक्वल टू लगाएंगे तो प्लस आ जाएगा, तो आपका यहाँ क्या ऊपर क्या आएगा 3 ए बी सी आ जाएगा, नीचे आपका ए बी सी आ जाएगा, तो ए बी सी से ए बी सी कैंसिल आउट, तो आंसर क्या है आपका 3, आंसर आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि x माइनस 1/x इतना है, ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करने के बाद क्या आता है, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा 77 का स्क्वायर करेंगे और प्लस 2 लगा देंगे, ठीक है, 77 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 2 आपको कितना है 79 आएगा, x स्क्वायर प्लस 1/x, ठीक है। अब यहाँ से तो हम इसमें लेकर आए, अब इसकी मदद से हमें क्या लेकर आना पड़ेगा, x प्लस 1/x लेकर आना पड़ेगा, ठीक है, x प्लस 1/x लेकर आना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 79 प्लस 2 को स्क्वायर रूट में रख देंगे, तो x प्लस 1/x आपको कितना आया, रूट 81 कितना आया 9 आया, ठीक है। तो x प्लस 1/x कितना आया 9 आया आपका। तो अगर ये आपका 9 आया तो हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका क्यूब करेंगे तो क्या क्या फॉर्मूला था, ए क्यूब माइनस 3a, ठीक है। तो आपका ये आपका जो 9 है वो क्या किसके बराबर है, ए के बराबर है। तो ए का क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब करेंगे तो 9 का क्यूब माइनस 3 इंटू 9, तो ये आपका 729 आ जाएगा, माइनस 27 आ जाएगा। तो ये आपका कितना है 702 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन सेकंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 15। चलो आज की वीडियो में बस इतना ही, आगे की वीडियो में हम कल करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।